हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग देख रहे हैं लेक्चर नंबर 4 और ये है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। क्लास 10th के लिए ये टॉपिक है। तो हमने लेक्चर नंबर 1 में तो देख लिया था कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, छोटा सा हमने इंट्रोडक्शन देखा था एंड देन देखा था हमने कि इंडिकेटर्स कैसे बिहेव करते हैं, कौन से इंडिकेटर कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। फिर लेक्चर नंबर 2 में आपने देखा था कि बेस एसिड क्या होता है, एसिड और उसकी प्रॉपर्टीज आपने देखा था। फिर लेक्चर नंबर 3 में आपने देखा था कि बेस क्या होता है, ठीक है। और अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि लेक्चर नंबर 4 में कि सॉल्ट क्या चीज है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले कॉमन सॉल्ट। देखिए कॉमन सॉल्ट जो होता है वो NaCl होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। हमने यहाँ पे लिख रखा है कि लेबोरेटरी मेथड उसको प्रिपेयर करने का क्या है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि लेबोरेटरी मेथड वो होता है जिसमें कि आप लैब में बनाते हो, लार्ज स्केल पे नहीं, वो मैन्युफैक्चरिंग मेथड होता है। तो लैब मेथड में हमने क्या देखा है कि NaOH अगर आप लें और साथ में आप HCl को ट्रीट करवा दीजिए तो आपको मिल जाएगा NaCl एक्वस फॉर्म में, और साथ में क्या मिलेगा, H2O मिलेगा। और उस एक्वस फॉर्म को आप हीट कर दो तो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, NaCl सॉलिड, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। अब है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो ना, तब आपको ये सस्ता नहीं पड़ेगा, है ना। जब हम लैब में बनाते हैं तब हम सस्ता महंगा की बात नहीं करते, लेकिन जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो वहाँ पे क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ क्यों बनाते हैं, क्योंकि आपको प्रॉफिट हो उसको सेल करने के बाद। तो मैन्युफैक्चरिंग मेथड जो है ना, वो उसमें सबसे बड़ा जो काम रहेगा वो रहेगा कि कॉमन सॉल्ट हम सी वाटर से ले लेंगे या फिर अंडरग्राउंड सॉल्ट हम लोग ले लेंगे। तो हमने लिख रखा है कि सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, और दूसरा है कि अंडरग्राउंड सॉल्ट जो कि ब्राउन कलर का होता है ड्यू टू इम्प्योरिटीज अगर रहेंगे तब ब्राउन कलर का होगा, मेनली मिट्टी रहेगा। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यूजेज क्या है। तो देखिए फर्स्ट यूज जो है वो है कि यूज टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ केमिकल सब्सटेंसेज लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि है कॉस्टिक सोडा, उसके बाद है सोडियम कार्बोनेट जो कि है वॉशिंग सोडा, उसके बाद है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसका नाम है बेकिंग सोडा। ये सब हम लोग देखेंगे वहाँ पे आगे डिटेल में पढ़ेंगे ये सब चीज़ों के बारे में कि कॉस्टिक सोडा क्या होता है, वॉशिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है, एंड कुछ और केमिकल हैं जैसे है HCl, जैसे है कि आपका हाइड्रोजन, उसके बाद है क्लोरीन, सोडियम मेटल एक्सेट्रा। सेकेंड जो इसका यूज है कि कुकिंग पर्पस के लिए, जानते हो आपकी कॉमन सॉल्ट है तो इसको खाने में यूज किया जाता है। थर्ड जो है वो है यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन पिकल, और फिश एंड मीट को भी प्रिजर्व किया जाता है इसमें। फोर्थ जो है वो है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट जब हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे भी ये चीज़ का दिखाई देगा आपको कि हम वहाँ पे भी NaCl यूज करते हैं। फिफ्थ है कि आइस को मेल्ट करवाने के लिए भी यूज किया जाता है। तो ये कुछ इसके कॉमन यूजेज हैं, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो हमने यहाँ पे इसको लिस्ट करके आपको दिखा दिया। अब हम लोग देख रहे हैं कि केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट से हम क्या क्या केमिकल बना सकते हैं। तो सबसे पहला है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम बोलते हैं कॉस्टिक सोडा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaOH, ठीक है। तो देखते हैं कि प्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख रखा है कि NaCl को अगर आप वाटर के साथ मिक्स कर दीजिए, मतलब एक्वस सॉल्यूशन बना लीजिए, उसके बाद आप इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवा लीजिए, और इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने के बाद आपके पास रिएक्शन ये होगा कि ट्वाइस ऑफ NaCl, ये हमने लिया है ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म होता है NaCl का, उसमें हमने क्या कर दिया था, वाटर मिला दिया था, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस हमने करवा दिया और हम लोग को मिल रहा है ट्वाइस ऑफ NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। क्लोरीन गैस भी यहाँ पे मिलती है, NaOH मिलेगा, NaOH मतलब हो गया कॉस्टिक सोडा, और यहाँ पे क्या मिल गया, साथ में हमको H2 गैस मिल गया है। अब हम लोग आगे देख रहे हैं कि ये जो रिएक्शन होगा ये एनोड पे क्या क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा, इसके बारे में बात कर लीजिए। तो देखो एनोड पे जो है ना वो Cl2 गैस यहाँ पे एनोड पे मिलेगा। एनोड आपको पता है ना क्या होता है, हाँ, रॉड, कौन सा रॉड, पॉजिटिव, और कैथोड क्या हो गया, नेगेटिव। तो यहाँ पे आ गया आपके पास H2 गैस, बाकी चीजें। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कॉस्टिक सोडा फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस, ठीक है। तो इस प्रोसेस का नाम एक है, उसको याद रख लीजिएगा कि क्लोर अल्कली प्रोसेस बोला जाता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हमने बनाया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज क्या है। तो पहला यूज है कि मेकिंग ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट में यहाँ पे यूज किया जाता है। दूसरा है कि मेकिंग ऑफ आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर में भी यूज किया जाता है। अगला है कि पेपर मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज किया जाता है। उसके बाद है कि प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट ओर को प्यूरिफाई करने के लिए भी यूज किया जाता है। एंड फिफ्थ है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज इन डीग्रीजिंग मेटल में अगर ग्रीज लग गया है ना तो वहां पे भी आप इसको डिग्रीज कर सकते हो, मतलब साफ कर सकते हो, या फिर ऑयल रिफाइनिंग में भी यूज किया जाता है, और डाइज या ब्लीच बनाने में भी यूज किया जाता है। तो ये इसके कुछ क्या है, यूजेज हैं। अब आगे देखते हैं। अब आपने देखा यहाँ पे कि क्लोरीन भी आपको मिलता है, तो क्लोरीन का क्या यूज है, क्लोरीन के मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी ये प्रोसेस यूज किया जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि यूजेज ऑफ क्लोरीन क्या है। तो सबसे पहला है स्टीरिलाइज ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई को ना जो जर्म्स फ्री करने के लिए जो यूज किया जाता है वो क्लोरीन ही यूज किया जाता है।
एंड वाटर इन स्विमिंग पूल में भी जो जम्प्स किलर जो यूज किए जाते हैं वो यही होता है, क्लोरीन होता है। आपने देखा होगा ना कि जब आप नहा के निकलते हो स्विमिंग पूल से तो क्या होता है, आपके स्किन पे एक ड्राइनेस सा लगता है, नमक जैसा लगता है, तो ये क्लोरीन होता है बेसिकली। अगला है कि प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर को भी यूज किया जाता है वहाँ पे, तो ब्लीचिंग पाउडर का भी जो प्रोडक्शन है वो इसी से किया जाता है। अगला है कि प्रोडक्शन ऑफ HCl, उसके बाद है पीवीसी पाइप्स, आपको पता होगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो भी यूज किया जाता है, या फिर क्लोरोफॉर्म, याद है ना क्लोरोफॉर्म क्या होता है, जिसको रुमाल पे लगा के ऐसे लगा देते हैं तो क्या होता है, बेहोश हो जाता है, पिक्चर में देखा होगा आपने। क्लोरोफॉर्म भी इसी से बनाया जाता है, क्लोरीन से भी। अगला है हमारे पास केमिकल की वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा कैसे बनता है इसको भी समझो। तो देखो सबसे पहले तो है कि वॉशिंग सोडा जो हम लोग यूज करते हैं वो है सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट के साथ हम लोग एक्चुअली वाटर में रखते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है उसको, यहाँ लिखा है मैंने ये चीज। तो सबसे पहले कि सोडियम कार्बोनेट वहां पे यूज किया जाता है, जिसको बोलते हैं Na2CO3, जिसको हम बोलते हैं सोडा एस। तो सोडा एस के साथ अगर आप 10 मोल वाटर आप मिला दो, आप ऐसे पानी से नहीं, मतलब जग से नहीं मिला सकते, ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये क्रिस्टल मतलब ये ऑलरेडी उसके साथ होता है मॉइस्चर के फॉर्म में। तो ये है वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला, कौन सा, Na2CO3.10H2O। अगर 10H2O नहीं रखोगे तो क्या होगा, वो होगा सोडा एस, वो वॉशिंग सोडा नहीं होता है। ठीक, तो आपने 10 मोल यहाँ पे क्या रख लिया है, साथ में वाटर रख लिया है, तो ये बन गया वॉशिंग सोडा। अब हम देख रहे हैं कि इसका प्रोडक्शन कैसे करते हैं। तो देखो हमने ले लिया यहाँ पे NaCl, ठीक है, हमने कॉन्सेंट्रेटेड ब्राइन सॉल्यूशन लिया है बेसिकली। और उसके बाद क्या हो गया, तो NH3 आपने मिला दिया, उसके बाद H2O मिलाया है, CO2 मिलाया है। इस तरीके से मिलाने के बाद रिएक्शन जो होगा उससे आपको मिलेगा NaHCO3 प्लस NH4Cl। NaHCO3 जो होता है ना वो स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर होता है, तो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में क्या होता है, ये बाहर निकाल सकते हैं हम इसको। तो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बाहर निकाल लिया। प्रेसिपिटेट समझ में आता है ना, जो इनसॉल्युबल है उस सॉल्यूशन के अंदर वो क्या है, डिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, छान के अलग कर सकते हो। फिर आप जब छान के अलग कर लिए NaHCO3 को, तो उसको आप हीट करोगे तो आपको मिलेगा सोडा एस, साथ में CO2 और उसके बाद फिर वाटर। सोडा एस तो मिल गया, अब आपको क्या करना है, वाटर मिलाना है। तो वाटर आपने मिला दिया तो क्या बन गया, Na2CO3.10H2O। इसको बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट, डेका मतलब होता है 10, डेका हाइड्रेट क्यों, क्योंकि वाटर है। तो आप बोल रहे हो कि डेका हाइड्रेट, डेका मतलब हो गया 10, समझ में आ रहा है ये सब चीजें। तो ये नेम है, नेम भी ध्यान रखना है आपको कि वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला होता है, Na2CO3.10H2O। नाम क्या है इसका नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। अच्छा, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज में क्या है, तो देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज हो गया कि ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ट्रांसपेरेंट होता है ये चीज। अच्छा, वॉशिंग सोडा जो आपने देखा होगा व्हाइट कलर का या ब्लू कलर का, वो क्या है, तो उसमें कलर्स मिक्स होते हैं, ठीक है, कलर्स मिक्स होते हैं, कुछ और चीजें स्मेल के लिए कुछ चीजें मिक्स की जाती हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। बट अगर हम बात करें कि वॉशिंग सोडा का जो प्योर फॉर्म है वो कैसा होता है, तो क्रिस्टलाइन होता है। सेकेंड है कि ये अल्कली होता है। अल्कली मतलब समझ में आ रहा है कि वाटर सॉल्युबल बेसिज। तो ये क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। और इसकी डिटर्जेंट वाली प्रॉपर्टी होती है, क्लींसिंग एक्शन ये करता है। वो चीज हम लोग यूजेज में देख रहे हैं, यहाँ पे यूजेज है। तो यूजेज में देखिए क्या है, सबसे पहले है कि क्लीनिंग, क्लॉथ को क्लीन करने में यूज किया जाता है। उसके बाद है रिमूव परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस को भी रिमूव किया जाता है। देखो वाटर में ना दो टाइप के हार्डनेस होते हैं, एक होता है टेम्पररी, एक होता है परमानेंट। तो परमानेंट हार्डनेस को अगर आपको हटाना है तो आपको वॉशिंग सोडा यूज करना पड़ेगा। अगला है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास के मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी यूज किया जाता है और बोरेक्स के लिए भी यूज किया जाता है। अगला है हमारे पास कि बेकिंग सोडा भी कैसे बनता है, तो उसके लिए भी हमको इंग्रेडिएंट के फॉर्म में NaCl लेना पड़ेगा। तो ये देख लेते हैं। चलो, आप कॉपी करते चल रहे हो ना, नोट्स बनते चल रहा है ना, बहुत अच्छा। बेकिंग सोडा हमारे पास है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। ये यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखा है हमने, कहा गया ये। और यहाँ पे है प्रोडक्शन कैसे होगा, तो NaCl ले लीजिए, अमोनिया ले लीजिए, CO2 ले लीजिए और H2O। याद है पहला उसका जो हम लोग वॉशिंग सोडा बनाए थे उसका पहला स्टेप यही तो था। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, NaHCO3 मिल जाएगा, जिसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा, और साथ में मिलता है NH4Cl। अब इसकी भी प्रॉपर्टीज है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी कि स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। ये चीज हमने पहले भी डिस्कस किया था ना कि प्रिसिपिटेट के फॉर्म में बाहर आ जाता है, जो कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होता है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है स्पेरिंगली। स्पेरिंगली का मतलब भी होता है कि बहुत कम डिजॉल्व होना। दूसरा है कि माइल्ड बेस है, बेस तो है लेकिन हल्का बेस है। थर्ड जो है कि अगर आप इसको रिएक्ट कराओगे, मतलब हीट करा दोगे ना, तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। याद है सोडा एस आपने बनाया था, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज में अभी आ गया कि अगर आप इसको हीट करोगे बेकिंग सोडा को तो क्या मिल जाएगा, सोडा एस मिलेगा, जिसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट।
फर्दर सोडियम कार्बोनेट को अगर आप वाटर के साथ मिला दोगे 10 मोल तो क्या हो जाएगा, वॉशिंग सोडा बन जाएगा। खैर, अब हम लोग देख रहे हैं कि यूजेज क्या है। तो बेकिंग सोडा का यूज तो आपको पता होगा क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि यूज्ड एज एन एंटासिड मेडिसिन टू रिमूव एसिडिटी ऑफ स्टमक। तो देखो ये आपने पता है कि आपको पता है सोडा पीने से आपकी एसिडिटी जो है वो कुछ देर तक कंट्रोल हो जाती है। कैसे, तो यही क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। ये स्लाइटली बेसिक है और पेट में जो एसिड है वो क्या है, स्लाइटली एसिडिक है, तो ये क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। सेकेंड है कि इसको बेकिंग पाउडर को यूज किया जाता है हम लोग। अब हम लोग देख रहे हैं बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टर्टरिक एसिड। When baking powder mixed with water, the sodium hydrogen carbonate react with tartaric acid to evolve CO2 gas. अब क्या होगा यहाँ पे कि आपने ले लिया है NaHCO3, उसको आप क्या कर रहे हो कि माइल्ड एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हो। अब माइल्ड एसिड से क्या मिलेगा, H+ आयन मिलेगा। तो यहीं पे कहीं पे लिख देते हैं इस बात को कि ये कहाँ से आया है H+, हम बोलेंगे माइल्ड एसिड से, फ्रॉम माइल्ड एसिड जो हमने यहाँ पे लिया था टर्टरिक एसिड। तो उससे क्या आ गया, H+ आ गया, और H+ देखो कैसे रिएक्ट करेगा, यहाँ पे दे देगा हम लोग को Na+ प्लस CO2 प्लस H2O। उसके बाद हमने लिखा है कि इफ ओनली बेकिंग सोडा इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग केक इट बिकम्स बिटर टेस्ट। अब देखो डायरेक्ट जो आपने लिखा था कि बेकिंग सोडा अलग चीज है, बेकिंग पाउडर अलग चीज है। बेकिंग सोडा क्या है, तो NaHCO3 है, लेकिन उसको अगर आप यूज करोगे डायरेक्ट केक बनाने में ना, तो क्या होगा कि आपका केक जो है वो बिटर टेस्ट का हो जाएगा, ठीक है, कड़वा सा टेस्ट हो जाएगा। थर्ड जो हमने यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि द एडवांटेज ऑफ एडिंग टर्सरिक एसिड टू न्यूट्रलाइज द बेसिसिटी ऑफ NaHCO3। अब देखो NaHCO3 आपने पढ़ा था कि माइल्ड क्या होता है, बेस होता है। माइल्ड बेस को माइल्ड एसिड के साथ रिएक्ट करा दे, जैसे कि टर्सरिक एसिड है, तो क्या हो जाएगा कि वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और उसका जो कड़वाहट है वो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे फिर हमने लिख रखा है कि बेकिंग सोडा is a single compound NaHCO3 but baking powder is a mixture of baking soda and edible acid such as टर्सरिक एसिड या फिर सिट्रिक एसिड। तो हमने क्या बोला कि बेकिंग सोडा अलग चीज है, बेकिंग सोडा बस एक कंपाउंड है, कौन सा, NaHCO3, लेकिन बेकिंग पाउडर जो है वो मिक्सचर है किस चीज का, एक माइल्ड एसिड का भी, जो कि कौन सा हो सकता है, तो टर्सरिक एसिड हो सकता है, सिट्रिक एसिड हो सकता है, ये सब खाने वाले एसिड हैं, इसको यूज किया जा सकता है। उसके बाद है हमारे पास कि इट इज यूज एज फायर एक्सटिंग्यूशर, तो आग को बुझाने के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे कि NaHCO3 के साथ अगर H2SO4 मिला दें तो क्या हो जाएगा कि अलग अलग कंटेनर में, तो अगर आप फ्यूज कराओगे, इसको मिलाओगे, तो CO2 गैस बनेगा, और CO2 गैस क्या करेगा, भारी होने के कारण क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ अपना उसका लेयर जो है, आग का कनेक्शन ऑक्सीजन के साथ कौन कट कर देता है, CO2। तो यहाँ पे CO2 जो है बड़ा काम करेगा कि आग को बुझाने में। उसके बाद है कि व्हेन दे मिक्स्ड दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 गैस। ओके, ये सब बातें हमने कर लिया है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। तो अगला कंपाउंड हमारे लिए है ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम बोलते हैं CaOCl2, जिसको बोला जाता है कि क्लोरीन ऑफ लाइम, क्लोराइड ऑफ लाइम बोला जाता है इस चीज को, थोड़ा ध्यान रख लेना ये सब नाम को, ठीक है। क्लोराइड ऑफ लाइम बोला जाता है किसको, CaOCl2 को। अब देखते हैं कि प्रिपेयर कैसे करेंगे, इस ब्लीचिंग पाउडर को कैसे प्रिपेयर किया जाएगा। तो हम लोग ले लेंगे यहाँ पे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 प्लस साथ में हमने ले लिया है क्लोरीन गैस, ये हम लोग को क्या देगा, ब्लीचिंग पाउडर दे देगा CaOCl2, और साथ में क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो हम बोलेंगे कि व्हाइट पाउडर होता है और स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोराइड होता है, क्लोराइड की एक स्मेल होती है अपनी, उसी के जैसा ये क्या होगा कि उसी के जैसा इसका स्मेल आएगा और व्हाइट पाउडर होना चाहिए। दूसरा है पॉइंट की सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर में भी सॉल्युबल होता है। CaOCl2 प्लस H2SO4 अगर आप मिक्स कर दो तो ये बना देगा CaSO4 साथ में Cl2 प्लस H2O। रिएक्शंस वगैरह ध्यान में रखना होगा आपको। यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्लोरीन गैस यहाँ पे रिलीज हो रही है, तो हम लिख रहे हैं कि रिलीज ऑफ Cl2 गैस इज कॉल्ड ब्लीचिंग एक्शन। यहाँ पे अगर Cl2 गैस रिलीज हो रही है ना, इसी चीज को बोलते हैं ब्लीचिंग एक्शन। इट इज ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरीन। ओके, क्लोरीन की अपनी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है, तो क्या करेगा, तो वो ऑक्सीडाइज होके मतलब अलग हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि यूजेज क्या है इसके ब्लीचिंग पाउडर के। तो ब्लीचिंग पाउडर का एक बहुत वाइड यूज है, अपन कुछ यहाँ पे हमने लिस्ट कर रखा है कि ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीच किया जाता है, इन चीज़ों को कलर किया जाता है या फिर डी कलर किया जाता है, या फिर आप बोल सकते हो कि उसको प्यूरिफाई किया जाता है, उसके कलर को प्रॉपर एक कलर में लाने के लिए। जैसे मान लो आप क्या बोलते हो कि क्लीन करने के लिए, है ना, कलर को क्लीन करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर वहाँ पे यूज किया जाता है।
नेक्स्ट है कि यूज्ड एज डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। अब ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में आपको पता है कि कुछ जर्म्स आ सकते हैं पाइप के थ्रू, तो वहाँ पे क्या होता है कि इसको डिसइंफेक्ट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर यूज किया जाता है। पता होगा आपको आप बारिश के टाइम पे ना आपके पानी से जो आपके घर पे सप्लाई वाटर आता है उसमें एक स्मेल होती है, वो होती है ब्लीचिंग पाउडर की स्मेल। अगला है कि यूज टू मैन्युफैक्चर क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी यूज किया जाता है। उसके बाद है कि यूज टू मेक वुल अनश्रिंकेबल। आपको पता है कि ऊन जो है ना वो सिकुड़ जाते हैं, तो उसको अनश्रिंकेबल बनाने के लिए क्या किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर यूज किया जाता है। कैन बी यूज इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री। ओके, अगला हमारे पास जो केमिकल है ना वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। तो पीओपी देखिए क्या होता है, हम बोलेंगे कि CaSO4 डॉट हाफ H2O, ठीक है, हाफ मोल ऑफ H2O। ये क्या बनता है, ये बनता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी मतलब समझ में आ रहा है, हेमीस्फीयर समझा है ना, आधा। तो हेमी क्या है, हाइड्रेट, हाइड्रेट मतलब वाटर। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और कैसे बनता है ये, तो हम बोलेंगे कि हीटिंग ऑफ जिप्सम। जिप्सम जो है ना वो पेरिस में पाया जाता है। जिप्सम एक पत्थर होता है, तो इसको अगर हम हीट करेंगे तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, पीओपी में कन्वर्ट हो जाएगा। देख लेते हैं प्रिपरेशन क्या है। हमने ले लिया यहाँ पे CaSO4 डॉट ट्वाइस ऑफ H2O जो कि है जिप्सम, और इसको अगर आप हीट करोगे 100 डिग्री सेल्सियस पे तो ये बनेगा CaSO4 डॉट हाफ H2O, और यहाँ पे क्या हो गया 1.5 मोल H2O का बाहर आ गया। रिएक्शन यहाँ पे बैलेंस किया हुआ है। CaSO4 जो होता है, मतलब अगर उसके साथ वाटर ना हो तो हम इसको बोलते हैं कि डेड बर्न, देख रहे हो, डेड बर्न प्लास्टर। ये कोई प्लास्टर के लिए यूज नहीं किया जाता है, डेड बर्न हो गया, खत्म, पीओपी की प्रॉपर्टीज में खत्म। अगर इसमें हाफ मोल ऑफ H2O नहीं है तो ये पीओपी का कोई काम नहीं करेगा। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज कैसा होता है। हम बोलेंगे व्हाइट पाउडर होता है। ओके, वेरी रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इनटू हार्ड मास ऑन वेटिंग विथ वाटर। अगर आप इसको पानी में मिला दो या पानी उस पर मिला दो, गिरा दो, तो क्या हो जाएगा, ये हार्ड मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। पहले पाउडर फॉर्म में था, और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं कि ये पीओपी का काम होता है। उसके बाद है CaSO4 डॉट हाफ H2O। अगर आप इसमें वाटर मिला दो तो ये वापस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, जिप्सम में, और जिप्सम कैसा था, हार्ड था, तो ये हो गया यहाँ पे। उसके बाद है कि इसको स्टोर किया जाता है कि मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में, नहीं तो आपको पता है कि मॉइस्चर लेगा और खुद हार्ड हो जाएगा। तो इसको क्या किया जाता है, प्लास्टिक की बोरी या प्लास्टिक कोटेड चीज़ों में, या फिर एयर टाइट, जो भी चीज़ें ऐसी एयर टाइट हो गए उसके अंदर ही स्टोर किया जाता है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या टॉपिक है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होता है ना वो होता है हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट मतलब क्या हो गया, उसके अंदर पानी जो है ना वो कुछ ना कुछ मोल में प्रेजेंट रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि ऑलवेज प्रेजेंट इन सॉल्ट, सॉल्ट में तो हमेशा हाइड्रेटेड ही मिलेगा हमको। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि द सॉल्ट विच कंटेन वाटर इज कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट। सही बात है, हाइड्रेटेड सॉल्ट मतलब वही हो गया कि एक ऐसा सॉल्ट जिसके अंदर मॉइस्चर है उसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। जैसे CuSO4 डॉट 5 H2O, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया Na2CO3 डॉट 10 H2O, या फिर आप ले सकते हो CaSO4 डॉट ट्वाइस ऑफ H2O, एंड अगला है FeSO4 डॉट 7 H2O। इस तरीके से हमने एग्जाम्पल यहाँ पे ले रखा है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक्शन ऑफ हीट ऑन हाइड्रेटेड सॉल्ट। अगर आप हाइड्रेटेड सॉल्ट को हीट कर दो तो क्या होगा, तो उससे जो वाटर था, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वो बाहर निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो CuSO4 डॉट 5 मोल ऑफ H2O था, अगर आप इसको हीट कर दो, पहले ये ब्लू कलर का था, जब आपने हीट किया तो क्या हो गया, पानी बाहर निकल गया और CuSO4 मिल गया जो कैसा कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। तो इसी तरीके से ये इंफॉर्मेशन बेस्ड जो टॉपिक था अपना, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके नोट्स बनाते चलिए, बार बार रिवाइज करते चलिए ताकि आपको चीजें याद हो जाए। थैंक यू।